भेजा ही नहीं जा रहा था। सिग्नल बहुत कमजोर था, नेटवर्क नहीं था। इसीलिए मैंने फ़ोन चेक करना बंद कर दिया और एक दूसरी सीढ़ी, बालकनी या कोई खिड़की खोलने लगी, जिससे अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरी मंजिल से बाहर निकला जा सके। तभी मुझे एक सीढ़ियों का बोर्ड दिखा और मैं उस दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वो सीढ़ियाँ जर्जर थी और सीधे नीचे की ओर खुलती थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि नीचे मौजूद शख्स अब ऊपर आ रहा है। घबराकर मैंने याद किया कि ये फ्लोर एक बड़े लूप जैसा था। मुझे इंतज़ार करना होगा कि वो ऊपर आए, फिर मैं उल्टी दिशा में दौड़ूंगी और किसी तरह सीढ़ियों से नीचे जाकर इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैं किसी ड्रग्ड एडिक्ट को नाराज नहीं करना चाहती थी। मैं किसी भी बातचीत से बचना चाहती थी। मैंने अपनी सांस रोके रखी। मुझे लगा मैंने 5 मिनट तक सांस रोके रखी, लेकिन असल में शायद 30 सेकंड ही हुए थे। और तभी वो शख्स सीढ़ियों के ऊपर दिखा। मुझे राहत मिली। वो ऊबर ड्राइवर था। शायद उसे एहसास हुआ था कि उसने मुझे गलत और असुरक्षित जगह पर छोड़ा है। मैं बीम के पीछे से निकली, लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि उसे कैसे पता चला होगा कि पता गलत था। मेरा पेट सिहर उठा। मैंने बस एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वो शांत था, लेकिन उसकी सांसें तेज थी। वो रास्ता रोके खड़ा था। किसी और दिन मैं सोच सकती थी कि उसके लौटने के कई मासूम कारण हो सकते हैं, लेकिन उस पल मुझे अंदर से यकीन था कि उसके इरादे सही नहीं हैं। मैं बस मांसपेशियों की याददाश्त से चली। सुपरमैन की तरह दूसरी सीढ़ी की ओर छलांग लगाई। शायद उसने नहीं देखा कि मैं कहाँ गई। मुझे काफी चोट लगी, दर्द भी हुआ, लेकिन कुछ टूटा नहीं था। मैं तेजी से उठी और जो भी दरवाजे जैसा लगा उस पर खुद को फेंक दिया। मैं इतनी घबराई हुई थी कि समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये असली दरवाजा है। इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंचती, वो अचानक खुल गया। तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ रही थी। मेरा पहला ख्याल चाहे साफ ना था, लेकिन ये था शायद और भी लोग हैं। मैं घबरा गई, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, एक आवाज गूंज उठी।